श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग के बारे में सूर्य को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बता दिया। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद बहुत समय बीत जाने पर यह योग इस पृथ्वी लोक में लुप्त सा हो गया। तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए वही प्राचीन योग आज मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है, इसलिए मैं इस बात को कैसे समझ सकता हूँ कि आपने ही पहले सूर्य को यह योग बताया था। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते हो। हालांकि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूँ तथा सारे जीवों का ईश्वर भी हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब ही मैं साकार अवतार रूप में लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। सज्जनों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता रहा हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म निर्मल और अलौकिक दिव्य हैं। जो इसे वास्तव में जान लेते हैं, वह इस वर्तमान शरीर को त्याग कर फिर से पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि मुझे प्राप्त होते हैं। पहले भी राग, भय और क्रोध हमेशा के लिए नष्ट करके और मुझ में एक चित्त हो ज्ञान रूप तपस्या द्वारा पवित्र हुए अनेक भक्त मुझे प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात मैं जो कुछ हूँ वही वे बन गए हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरे पास आते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार अपनाता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का, एक परमात्मा के ही विभिन्न रूपों का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल शीघ्र प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 प्रकार के वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाजन के अनुसार मेरे द्वारा बनाए गए हैं। उसका कर्ता होने पर भी तुम मुझ अविनाशी को वास्तव में अकर्ता ही समझो। मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरी फल की इच्छा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेते हैं, वह भी कभी कर्मों के बंधन नहीं बंधते हैं। पहले भी मोक्ष पाने की इच्छा रखने वालों ने भी ऐसा ही जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा हमेशा किए जाने वाले कर्मों को ही करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म तत्व बताता हूँ, जिसे जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। मनुष्य को कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म के रहस्य को समझना कठिन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी सारे कर्मों को करने वाला है। उसके सभी कर्म बिना इच्छा और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, उसे ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। जो मनुष्य कर्मों के फल की इच्छा को पूरी तरह त्याग कर संसार के सहारे से मुक्त हो गया है और ब्रह्मा में हमेशा संतुष्ट रहता है, वह कर्मों में हमेशा लगे रहते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। जिसने अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर को जीत लिया है और जिसने सभी प्रकार के भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा से रहित मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी पाप के भागी नहीं बनते हैं। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में हमेशा संतुष्ट रहते हैं, जो हर्ष शोक आदि विषयों में सहनशील रहते हैं, जिनमें ईर्ष्या का एकदम अभाव हो गया है, सफलता और असफलता में एक समान व्यवहार करते हैं, वह कर्म करने पर भी उसमें नहीं बंधते हैं। यो मोह से मुक्त हैं, जिनका मन ज्ञान में स्थित हो गया है,
जो यज्ञ को कर्म समझकर करते हैं, उनके कर्म पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण करने का कार्य भी ब्रह्मा है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मरूप है और ब्रह्मा भी अग्नि है, उसमें ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा दी जाने वाली आहुति भी ब्रह्मा है। ब्रह्मरूप कर्म में एकाग्र चित्त उस मनुष्य के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। कुछ योगी लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, जबकि अन्य योगी लोग परब्रह्म रूपी अग्नि में अभेद दर्शन रूपी यज्ञ के द्वारा ही यज्ञों को आहुति देते हैं। कुछ योगी लोग श्रवण आदि इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। अन्य लोग शब्द आदि इंद्रियों के विषयों की आहुति इंद्रियों की आग में देते हैं। फिर कुछ योगी लोग इंद्रियों और प्राणों की सभी क्रियाओं को ज्ञान से आलोकित होकर आत्म संयम में रखते हैं। इसी प्रकार कुछ मनुष्य द्रव्य, भौतिक संपत्ति आदि का दान करके यज्ञ करने वाले हैं, कुछ तपस्या आदि करके यज्ञ करने वाले हैं, कुछ सारे योग करके यज्ञ करने वाले हैं और कुछ स्वाध्याय आदि करके यज्ञ करने वाले हैं। यह सभी प्रयत्नशील मनुष्य कठोर व्रतों को करने वाले हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य बाहर छोड़े जाने वाली सांसों को, अपान वायु को अंदर ली जाने वाली सांसों से प्राण वायु से नियंत्रित करते हैं तथा अपान और प्राण वायु को रोककर प्राणायाम परायण होते हैं। कुछ और लोग जो भूख पर नियंत्रण कर इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, ये सब लोग यज्ञ के ज्ञाता, यज्ञ जानने वाले हैं और यज्ञ द्वारा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सभी यज्ञ के ज्ञाता यज्ञ करने के बाद बचे अमृत का सेवन कर सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद द्वारा विस्तार से बताए गए हैं। उन सबको तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला समझो। इस प्रकार उसके अनुष्ठान को तत्व से जानकर तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे परंतप, शत्रुओं का नाश करने वाले पार्थ, द्रव्य, भौतिक पदार्थ से युक्त यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान से युक्त यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तुम ज्ञानी गुरु के पास जाकर उनको अच्छी तरह दंडवत प्रणाम करके, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करके और उनकी सेवा करने से प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मा तत्व को अच्छी तरह जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। हे पांडव, उस ज्ञान को जानकर फिर तुम इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त करोगे तथा उस ज्ञान के द्वारा तुम भूतों, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, को मृत रूपों में पहले अपने अंदर और फिर मुझ ब्रह्मा में विद्यमान देखोगे। यदि तुम अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी तुम ज्ञान रूपी नाव का सहारा लेकर सारे पाप समुद्र से अच्छी तरह पार पहुंच सकते हो। हे अर्जुन, जिस प्रकार जल उठने पर आग लकड़ी आदि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी आग सारे कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को समय आने पर कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुए मनुष्य स्वयं ही अपने अंदर प्राप्त कर लेते हैं। जो श्रद्धावान है, जो युक्ति में निपुण है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वह ज्ञान को प्राप्त करते हैं तथा ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। परंतु अज्ञानी और श्रद्धा से रहित संदेह से युक्त मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। ऐसे संदेह से युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न ही उसे सुख ही प्राप्त होते हैं। हे धनंजय, जिसने निष्काम कर्मयोग के द्वारा संन्यास विधि से कर्मों के फल का त्याग किया है, ज्ञान के द्वारा संदेह को खत्म किया है और ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्य को हम कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए हे भारत, तुम अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से पैदा हुए संदेह को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा भेद कर निष्काम कर्मयोग का सहारा लेकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।